मैं थोड़ा सा बताऊं। हाँ मतलब बताओ बताओ। दंडवत प्रणाम जय वाला। अच्छा पहले की जो भी आई है पूतना वध की और शकट भंजन की, वो जो 4 महीना की है, वो जो अन्य चरित्र हैं वो सब अलग हैं। जो अब आएंगे ना वो सब है ना अपनी इच्छा से आप कर रहे हैं, वो सब वो नाम आएंगे सब। परतंत्र वाले आते वो पहले वाले बाल लीला के। अब जो बाल लीला आएगी तो ध्रुवन चलने की, नामकरण की, वो सब तो वो सब मतलब आप अपनी इच्छा से जो करेंगे तो अंतःकरण को शुद्ध करेगी वो सब लीला नाम। वो और जाकू मैंने लिखो है याद करो। मैं बताऊं आपने जो कही वो। हाँ बताओ। आपने कही ऐश्वर्य वीर यश श्री ज्ञान के सारे श्लोक हैं 6 बिल्कुल में अपनो बिल्कुल। अभी श्री को श्लोक कल अपन ने कियो और ज्ञान बिल्कुल को श्लोक अपन ने आधो शुरू कियो। बिल्कुल। में दुर्बोध है महाप्रभु जी को स्वरूप समझना, तो हाँ वो जिनके अघ नाश नहीं भय हैं वो, तो अघ नाश मतलब अघ क्या चीज है, तो वाकई लिए मतलब बता रहे हैं कि अघ मतलब जो अहंकार है, जो पुरुषत्व या कर्तृत्व को जो अहंकार है, वो चीज अगर हृदय में है तो अपन को मतलब महाप्रभु जी को स्वरूप अपन को समझ में नहीं आएगा या सुधायमान नहीं होगा ये। फिर मंत्र को रूप बतायो आपने कि मंत्र स्वयं प्रकाशित हैं और स्वयं प्रकट है। जैसे अष्टाक्षर मंत्र है, पंचाक्षर मंत्र है, ये सब मतलब गोप्य रीति से ही बोले जाए हैं, फिर भी अष्टाक्षर के लिए तो मतलब बहुत है। ऐसे ही ये सब आनंद परमानंद ये सब मंत्र ही है जो श्री गोसाई जी के हृदय में सुप्रकट भय हैं। और आधिदेविक आधि भौतिक आध्यात्मिक और आधिदेविक ऐसे ये 3 स्वरूप बताए हमें ठाकुर जी को प्रकार। वाकई लिए आपने बताया तो कि पुस्तक जो है श्री सुबोधनी जी ग्रंथ या कोई भी पुस्तक क्यों वो मतलब वो स्वरूप तो है पर वो आधि भौतिक स्वरूप है। और वहाँ के अंदर के जो अक्षर हैं वो अक्षर आध्यात्मिक हैं। हाँ, और स्वरूप जब ये वर्णन करें या वाचन करें तो मतलब वो सब आधिदेविक स्वरूप को मतलब वो हो जावे मान। और वहां में भी कहें कि सुबोधनी जी आदि को अपन को पान करना चाहिए, मतलब पान करो जाए है यूं, तो पान कर रहे तो मतलब है कि स्त्री स्त्री भाव भयो यूं, तो स्त्री भाव जब होएगो तभी मतलब ये रस पान कर सकेंगे अपन मतलब। अभी जैसे अपन बाँच रहे हैं तो वो नेत्रंशु पान करेगा। हाँ हाँ वो ये सब तो स्मरण रहे। और एक वो आनंद कर पाद मुखोदरादि को तो के ठाकुर जी सब तरफ सु आप सर्व कर्म समर्थ हैं। ऐसा नहीं है कि आप इन्हें नेत्रंशु देख रहे हैं तो सिर्फ वो एक ही लीला कर सके देखते की रही हो, तो आप हर तरफ से आप हर कोई कार्य कर सके आप पूर्ण रूप से। जैसे कहे ना कि अपने चरणारिंद को अपन धारण कर रहे हैं मतलब शरण ले रहे हैं या मुखारिंद के दर्शन कर रहे हैं तो भी मतलब अपन को पूर्णता ही मिलेगी सब जगह से। वो कहना कि भगवान के जो प्रत्यक्ष ज्ञान सुप्रत्यक्ष आप हो जाएंगे। भगवान को आनंद स्वरूप है जो भक्तन को भगवान के संबंध सु आनंद ही मतलब देगो, वो तेने कही थी। भगवान को जो स्वरूप है वो ठाकुर जी आनंद आनंद स्वरूप है, स्वरूप ही तो है तो भक्तन आपके संपर्क से आनंद ही मिलेगा। उसने तो मेरे को चार्जर वगैरह ला और आपकी इच्छा से जो करे वो कार्य है वो दुख भी देवे भक्तन को, जो अपन अपनी इच्छा से नहीं हो कहती ना कि वैष्णव के वहां हम जावे तो हम कैसे है ना इच्छा से अपन नहीं कर सकते। वो जैसे वामे ये मनोरथ लेके चीज हो बैठो जाए ना कि जैसे तो हाँ वो मनोरथ लेके बैठो है कि नहीं, जैसे आपको ये आरोप नहीं है मैंने बहुत मेहनत से बनायो या बहुत भाव से बनायो कुछ भी हो, तो वो एक अपन भक्तन को मनोरथ दुख पूर्ण करे वामे इतनो आनंद वाकू जरूर आएगा कि हाँ प्रभु ने मेरा अंगीकार कियो।
पण अगर यूं कहें अपन सामने सू के भाई जो भी वैष्णव है वाकू कह रहे मुझको तेरे हाथ से ये चीज बहुत अच्छी लगे तू बना के खवा, तो वामे वाकू कितना आनंद आएगा कि मेरे को ये चीज भी चाहिए तेरे हाथ से, मेरे को बहुत अच्छी लगे तू बना के खवा ना मेरे को, आज तो मेरा बहुत मन कियो है ये तो करवे को। तो वो एक है कि हाँ अपनी इच्छा से हम ये मतलब ठाकुर जी के कि आज तो मेरे को तेरे ऊपर खूब कृपा करवे की इच्छा है, तो वो कृपा लेवे के लिए अपन बहुत ज्यादा वो आनंदित हो जावे वो पूरा ये अपनी इच्छा से करना मतलब यामे श्री गोसाई जी ने ये खुलासा किया कि अपनी इच्छा से और अन्य की इच्छा से, तो अन्य की इच्छा से करवे में कदाचित यानी शायद भक्तन को 10% अपन कह सके खाली अपनी भाषा में कि शायद ऐसो दुख हो सके कभी, क्यों ऐसो मतलब खुलासा किया है कि ये जरूरी नहीं है कि हमेशा ही दुख होगा, ये एक साधारण सी बात है, एक अपन जीव हठ करे ना ठाकुर जी से। हाँ बस क्योंकि हार्ड को जो जान चुका है ये वस्तु कैसे मतलब जैसे गोपी जी ने पूछना के समय ठाकुर जी को जो प्रिय है तो वही सब करे हो, आपके नामन को जो वो न्यास कियो तो सब प्रभु को प्रिय है, अपने नामन की स्तुति वगैरह सब। श्री वल्लभाधीश की जय, श्री वल्लभाधीश की जय, सुंदर शिवनी है। दिख नहीं रहे हो आप? नहीं दिख रही हूँ? हाँ दिखे। अब कल को तो तेने सब समझा ही दियो कि कल का आयो तो वाके आगे से अपन थोड़ा शुरू करेंगे। वाके पहले अपन ये समझे कि आज अपन ने 2 बातें हमें सुबोधिनी जी में समझी कि ये जो नामकरण संस्कार उपद्रव के कारण नहीं करवाया नंदराय जी ने, और वसुदेव जी ने अपना सर्वस्व आधिदैविक स्वरूप जो नंदराय जी को दे दियो, और वाके बाद फिर अपने पुत्र को सबके नंदराय जी के घर में नाम संस्कार होएगो, ये सोच के भाई कंस ये नहीं सोचेगो कि ये उनको पुत्र है, तो वो भाई के लिए तो या प्रकार से ये थोड़ा समझ में आया, मैं फिर बीच में थोड़ी गायब हो गई। नहीं आया हो तो नहीं आया मतलब मैं सर्वोत्तम से हाँ बराबर मतलब आज सुबोधिनी जी देखो आप सब लोग है ना तैयार करके आइए सुबोधिनी जी को, नहीं तो ऐसे ही होएगा। अब यहाँ पे अपन कल देख गए कौन सा वाला श्लोक अपन ने आधो कियो, और सब भी बोल सकते नहीं बोल रहे हैं ऋषि अग्नि कुमार वाला। अपन ने कल पूरा प्रसंग लियो कि भाई आप जो अग्नि कुमार है उनको प्रागट्य कौन सी प्रकार से भयो 16,000 अग्नि कुमार। तो यहाँ पे अपन थोड़ी सी टीका भी ले लेवे क्योंकि या को मूल रूप से अपन को समझना है, भावात्मक रूप से मैं समझा रही हूँ सबन को, परंतु थोड़ा सो मूल रूप भी समझो कि सर्वोत्तम स्तोत्र के ऋषि अग्नि कुमार हैं। वहां पे यूं कहे कि भाई कितने ही सहस्त्र नामादिक जिनने प्रागट्य करे हैं ऐसे भी वैशंपायन आदि ऋषि हैं तो उनके समान वो होंगे, परंतु यहाँ पे ऐसे आज्ञा कर रहे हैं टीका में, ये गोकुलनाथ जी की है छोटी टीका है, हमें ऐसे आज्ञा कर रहे हैं कि यानी जो 3 शब्द आए हैं वह शब्द से आप ऐसे जना रहे हैं कि ये जो 108 नामन को प्रकट करवे वाले जो श्री गोसाई जी हैं, श्री विठलनाथ जी हैं, वो आप अलौकिक हैं, उनको अलौकिक ऋषि जानना है अपन को। और दूसरा अपन को ये जानना है कि श्री महाप्रभु जी के 108 नाम वेद पुराण में प्रसिद्ध नहीं है, जैसे अमुक नाम वेद पुराण में भी प्रसिद्ध होमे हैं तो वह उन्हीं नामन को और जितने भी ऋषि हैं उन लोगों ने प्रागट्य करो है, परंतु ये जो 108 नाम है जो श्री गोसाई जी ने प्रकट किए वो कहीं भी दूसरी जगह है नहीं।
यासु ऐसो भी अपन को जानना जरूरी है। तो यहाँ पे कह रहे हैं कि श्री गुसाई जी सब ऋषि सु अधिक हैं और अलौकिक हैं। यही सो आप को नाम अग्नि कुमार है। अग्नि कुमार आपको नाम यूं भी है कि श्री महाप्रभु जी को अग्नि स्वरूप वैश्वानर कही है। आप मुखावतार हैं तो आपके पुत्र हैं तो वह प्रकार सु उनके कुमार भय क्यों, तो अग्नि कुमार वह प्रकार सु भी कही है। तो श्री गुसाई जी ने जो प्रकट किए हैं नाम, तो वहां में तो सबसे पहले तो अपन को सेवा की सिद्धि होवे और फिर वाके बाद ठाकुर जी के अधरामृत को आस्वादन होवे है, ये फल सिद्ध होवे है। जैसे रास क्रीड़ा में अग्नि कुमार गुणातीत तिनके भीतर स्वामिनी जिनको रख के और उनको श्री पूर्ण पुरुषोत्तम ने आके आप लेके पधारे, तब वह समय अग्नि कुमार स्वामिनी जी रूप भय। वो अपन ने सब सारी गाथा सुनी के वो कन्या रूप में हते पहले, वाके बाद ऋषि रूप दियो और वाके बाद वापस सु वो सब जगह प्रागट्य उनको भयो, ब्रज में प्रागट्य भयो। फिर गोड़ देश सु आई, वह प्रकार सु उनके अलग अलग प्रागट्य भय। सो अग्नि कुमारी कान ने जो ये मंत्र प्रकट कियो, तो वो जैसे भगवत प्राप्ति करावे वालो भयो, वही प्रकार से ये सर्वोत्तम स्तोत्र भी भगवत प्राप्ति करावे वालो है। यूं भी कह सके कि ये मोक्ष सु भी अधिक फल देवे वालो है। तो प्रकट अर्थ या को ऐसो बन जावे है। भक्ति मार्ग के विस्तार के लिए ब्राह्मण वेश सु अग्नि रूप श्री आचार्य जी और तिनके पुत्र आप श्री गोस्वामी श्री विठल नाथ जी हैं, तासु आप अग्नि कुमार हैं। तो ये इनके भीतर स्वामिनी जी रूप है। तो यासु आप अग्नि कुमार सदृश श्री स्वामिनी जी रूप है। हाँ, सुनाई दे रहा, सुनाई दे रहा हूँ। हाँ, तो यह प्रकार से अपन अब आगे थोड़ो भाव भावना देख ले। मैं सर्वोत्तम स्तोत्र में अपनो क्रम चल रहा है कि ऋषि अग्नि कुमार अस्तु नाम नाम छंदो जगत यसो। में अपन ने जो आख्यायिका देखी कि भाई ब्रह्मा जी ने के यज्ञ कुंड में 16,000 कन्याएं प्रकट भई और फिर उनने ब्रह्मा जी से प्रार्थना करी थी कि अयोनिधि पति चाहिए हमको। और वाके बाद फिर वो जब यज्ञ कुंड में से प्रकट हुए तो ब्रह्मा जी ने कही कि ये तो कृष्ण ही हैं जो तुम्हारो मनोरथ पूर्ण कर सके। तब और भी उनके प्रागट्य को समय भी अभी नहीं आयो है। यासु अब तुम तपश्चर्या करवे जाओ। तब उन कन्या ने कही कि भाई हम तो अकेले वन में सुरक्षित कैसे रहेंगी। तब ब्रह्मा जी ने उनको ऋषि रूप दियो, तब वन में तपस्या करवे लगी। यही सु अग्नि कुमार बालक भी जो विराजे हैं वो भी ब्रज स्त्री के भाव से ही विराजे हैं। तो ये बात अपन को समझनी चाहिए कि तब मतलब जो भी बालक स्वरूप विराज रहे तो अपन को उनमें, जैसे हरिराय जी को एक प्रसंग है कि जहाँ में राजकुमारी को आप में ऐसा काम भाव आयो, तब हरिराय जी ने आपने यशोदा जी के रूप में ठाकुर जी को खिलाते हुए दर्शन दिए। तब आप प्रकार से अपन को ब्रज स्त्री भाव सु बालकन के दर्शन करने चाहिए। तब तपस्या करते हुए कोई काल में दंडकारण्य में रामचंद्र जी पधारे, उनको देख के उन ऋषि मुग्ध हुए। तब रामचंद्र जी ने उनके अंदर जो गूढ़ स्त्री भाव हो उनको देख लियो और यूं कही कि भाई तुम्हारो जो हम तो हास्य अवतार हैं और आप तो जो मर्यादा पुरुषोत्तम है, ऐसा यूं कही कि तुम्हारो मनोरथ कृष्णावतार में पूर्ण होएगो और पुष्टि पुरुषोत्तम श्री कृष्ण ही तुम्हारे मनोरथ को पूर्ण करेंगे। तो उन ऋषि कुमारी कान को सारस्वत कल्प में अलग अलग गोपन के वहां ब्रज में जन्म भयो और वहां ये 16,000 बालकन के रूप में प्रकट भय। उन बालकन को पूतना ने अपने अंदर लियो, उनके प्राण लिए और उनके प्राण लिए। तब ठाकुर जी ने स्तनपान करके और पूतना के अंदर सु उन बालकन के प्राण अपने अंदर रख लिए।
ये अत्यंत गुप्त वो है, प्रसंग है, या अंदर लिए और उनको स्थापन कियो, और उन बालकन को पूतना के स्पर्श सु जो दोष लगो थो वाके लिए ब्रह्मांड घाट की प्रतिका खाई। ऐसे ये 16,000 बालकन को दोष मिटायो पूतना के स्पर्श को, और यह रहस्य को कोई भी नहीं जानतो थो। वाके बाद ये 16,000 कन्याएं गौड़ देश में प्रकट भई। नंदराय जी अपने यहाँ लेके आए जो कंस को देवे के लिए, तभी प्रभु को प्रागट्य हो गयो। और ये 5-5 वर्ष की कुमारिकाएं सभी प्रभु की सेवा में लगी। सो इनने ही कात्यायनी व्रत पूजन कियो, और वो करके प्रभु को पति रूप में मांगो, और ये जो मंत्र है वही फलदायी हो गयो। तो इतना अपन ने करो थो। अब आगे अपन ये कर रहे हैं कि ये नाम छंद क्या है। जगत्यसौ, जो जगती नाम सु ये छंद है, तो ये जगती छंद जो है, तो ये जगती छंद नहीं है, परंतु जगत में जो प्रसिद्ध है, जो सहस्त्र नामावली आदि में जो प्रसिद्ध है वो अनुष्टुप छंद ही है। ये जैसे अपन नमामि यमुनामहं सकल सिद्धि है तुम मुदा, तो ये कौन से अनुष्टुप छंद में है। अनुष्टुप छंद के 16 अक्षर हुए। तो यहाँ में ये भी भाव बतायो है कि जो जगत में प्रसिद्ध है ऐसा अनुष्टुप छंद है, पर यहाँ में अनुष्टुप छंद को उल्लेख नहीं किया गयो है, क्योंकि जगत में प्रसिद्ध है तो फिर वो करवे की जरूरत नहीं है, यूं कही तो ये जगती कही गई है। और यहाँ पे 16,000 कुमारिकाएं हती, जो अनुष्टुप छंद में भी 16 अक्षर आवे। अनुष्टुप छंद में भी 16 अक्षर आवे, 16,000 कुमारिकाएं हती। या प्रकार सु अब वही छंद आपको या स्तोत्र में अभिप्रेत है, मतलब श्री गोसाई जी को यही छंद अभिप्रेत यहाँ में रहे, क्योंकि आप स्वयं अग्नि कुमार हैं, या सो आपको यहाँ में यही अच्छो लगो कि अनुष्टुप छंद में आप या को प्रकट करें। तो अनुष्टुप छंद को थोड़ा सा विवरण करूं कि आनंद परमानंद ये 8 अक्षर, कृष्णास्यम कृपा निधि ये 8 अक्षर मिला के 16 तो एक छंद भयो। बाके बाद आएगो दैवोद्धार प्रयत्नात्मा 8 अक्षर, और स्मृति मात्रार्थी नाशना ये 8 अक्षर, ऐसे 16। या प्रकार से 16 को या में छंद बैठो हुआ है, तो यह अनुष्टुप छंद है। या प्रकार से नाम छंद जगती नहीं, पर नाम जगती यानी प्रसिद्ध जगत में छंद, यानी कि अनुष्टुप छंद जगत में प्रसिद्ध है, वो अनुष्टुप छंद है। और देवता कौन है यहाँ के, तो कह रहे हैं कृष्णास्य। कृष्णास्य जो है वो यहाँ के देवता हैं। काय के देवता, या स्तोत्र के देवता। कृष्णास्य कौन है, तो के श्री कृष्ण के मुख अवतार हैं, श्री महाप्रभु जी। त्या प्रकार भगवान सारस्वत कल्प में प्रकट होके कात्यायनी के माध्यम सु मिसु मंत्र को प्रकट करवाए के अग्नि कुमारन को फल को दान दियो, अग्नि कुमारिकान को फल को दान दियो, वैसे ही वही भगवान श्री कृष्णास्य स्वरूप सु प्रकटे, और पुष्टि मार्ग को प्रकट करके या के फल को या के मंत्र के द्वारा देवे की इच्छा कर रहे हैं। अब या को भी समझना बहुत जरूरी है कि ठाकुर जी सारस्वत कल्प में प्रकट भये, तो आपने ये मंत्र कात्यायनी महाभागे महायोगी निधीश्वरी नंद गोप सुतम देवी पतिम में कुरुते नमः, ये श्लोक जो है वो उनके द्वारा प्रकट करवाए अग्नि कुमारिकान के द्वारा, और वो करवा के स्वयं फल रूप में मिले। तो वही प्रकार से ये पुष्टि मार्ग को प्रागट्य है वो श्री महाप्रभु जी ने प्रकट कियो, और श्री गोसाई जी के द्वारा इन मंत्रन को प्रकट करके और आपने याकू फल पुष्टि मार्ग को जो फल है वो देवे की इच्छा करी। तो हम यो कह रहे हैं कि जो ऐसे फल की प्राप्ति कोई को करनी होए तो पुष्टि मार्ग को प्रकट करने वाले श्री महाप्रभु जी के
स्वरूप को ज्ञान नहीं होए वाके बिना फल की प्राप्ति हो ही नहीं सके। दासू कह रहे हैं ये तो बिना स्वामी जी के गति नहीं है, ये बात है। जीव सीधे प्रभु के पास नहीं पहुंच सके, तो स्वामी जी की निकुंज में तो वाकु जानो ही जानो है। ऐसे ही बिना श्री महाप्रभु जी के फल की प्राप्ति नहीं है। जैसे अपन द्वादश निकुंज की वार्ता में भी बांचे ना कि भाई जब जीव आवे सबसे पहले वो सखी रूप में जब जाके निकुंज में प्रवेश करे तो वहां स्वामी जी ठाकुर जी दोनों ठाकुर जी स्वामी जी विराज रहे हुए, वहां जाके और वो दंडवत करे और फिर वो अनेक निकुंजन में वाकु दर्शन करावे ले जाए। फिर वहां उनको अभाव नहीं आना चाहिए और वहां पे अभाव नहीं आवे तब वो जो निकुंज की सखी होए वो फिर वाकु बाकी जहां निकुंज होए वहां ले जाए है और जहां निकुंज की वो सखी होए वहां ले जाके बाकी स्थापना कर देवे। ये रीति सु या प्रकार सु स्वामी जी के बिना प्रभु की प्राप्ति ही नहीं है। स्वामी जी और ठाकुर जी वो एक ही स्वरूप हैं, परंतु जीव को स्वामी जी को शरण ग्रहण करना चाहिए तो ठाकुर जी की महाप्राप्ति अपन को होवे। यह बिना श्री महाप्रभु जी के फल की प्राप्ति नहीं है। यासु या स्तोत्र के देवता श्री कृष्णास्य है। या स्तोत्र के देवता कौन है? जैसे अपन जाको मंत्र बोल रहे हुए तो वाक्य जैसे विष्णु सहस्त्र नाम है, पुरुषोत्तम सहस्त्र नाम है, तो उनके देवता भी होवे, उनको छंद भी होवे, उनके वो बीज भी होवे, सब चीज होवे। तो वह प्रकाशु मंत्र को बीज भी ना जैसे नहीं बोल सके, अमुक जैसे बीज होवे तो ओमकार होवे, अमुक में वैसे बीज होवे तो क्लीन होवे या कुछ भी होवे, या प्रकार के बीज मंत्र कहवावे। परंतु यहाँ में तो कृष्णास्य जो है वो देवता है। बीज की बात अभी आगे आएगी। तो कृष्णास्य जो प्रभु हैं उनको देवता मानो गयो। तो यहाँ पे भी क्यों देवता मानो गयो है? क्योंकि अपन को साक्षात संबंध होए वालो है। ठाकुर जिसको अपनो साक्षात संबंध करावे वाले स्वयं से स्वामिनी जी हैं, तो वो श्री महाप्रभु जी के स्वरूप में प्रकट भय हैं, ऐसा भी अपन माने हैं। तो अब यहाँ पे कृष्णास्य को वर्णन श्री हरिराय जी आप आज्ञा कर रहे हैं। कृष्णास्य को वर्णन कर रहे हैं कि कृष्णास्यम मुखारविंद है। ये जितने भी वर्णन है वो भी अनेक बालकन ने या की भाव भावना करी है और सब में सु बीन चुन के थोड़ो थोड़ो लेके आए हैं। अब यहाँ पे श्री हरिराय जी आप ऐसी आज्ञा कर रहे हैं कि जो मुखारविंद है वो फल रूप है। अपने पुष्टि मार्ग में मुखारविंद है वो फल है। तो ये फल रूप केवे सु यहाँ पे ये कही है कि श्री महाप्रभु जी ही संपूर्ण फल रूप में विराजे हैं। और दूसरों यो कही है कि कृष्णास्यम केवे सु तो फल रूप श्री पुरुषोत्तम को ही जो मुख है वो श्री भगवान स्वयं ही फल रूप है। भगवान को जो फल रूप है उनमें सु सर्वोत्कृष्ट भाग है। कोई फल होवे तो वहां में भी सबसु पको वो फल होवे और वहां में भी पके हुए फल में भी जो ऊपर को जो भाग होवे तो वहां में बहुत ज्यादा मिठास होवे। यह प्रकार सु यहाँ पे ऐसो दर्शन करायो है श्री हरिराय जी ने कि जैसे फल रूप में भी सर्वोत्कृष्ट फल ठाकुर जी ने देना चाहे अपने भक्तन को कि भाई मेरे अंदर का सर्वोत्कृष्ट है तो मैं मेरे भक्तन को दूं। तो आ प्रकार से आपने मुखारविंद की सेवा दी। तो ये सर्वोत्कृष्ट जो भाग है उनमें से भी सर्वोत्कृष्ट भाग वाला स्वरूप श्री महाप्रभु जी हैं। बहुत सारो हमें आगे है लेकिन फिर भी बार बार को अवगाहन करेंगे तो अपने आप और समझ में आएगी कि सर्वोत्कृष्ट तो ठाकुर जी हैं ही, उनमें उनके अंदर भी और भी सर्वोत्कृष्ट का है तो क्या आपको मुख है। और ऐसे सर्वोत्कृष्ट भाग वाले स्वरूप जो श्री महाप्रभु जी हैं, यासु कही के रोम रोम रस झल के श्री वल्लभ, जिनके रोम रोम प्रति कोटि गोवर्धन राई। प्रकार से कही है, यानी
जो संपूर्ण श्री अंग में जो सर्वोत्कृष्ट हैं वो आप स्वयं हैं। तो आप केवल कृष्णास्य क्यों नहीं कहिए? आगे ये भी विचार कर रहे हैं कि भाई खाली कृष्णास्य कह देते, जब वो उत्कृष्ट है तो खाली कृष्णाश्रय बोलते, श्री कृष्णाश्रय क्यों कही? श्री कृष्णास्यम कृपानिधि, श्री कृष्णास्यम देवता च, खाली कृष्णास्यम देवता च नहीं कहिए, श्री कृष्णास्यम। तो ये जो श्री सहित स्वामिनी जी सहित हैं, जो प्रभु को मुखारविंद हैं, प्रभु को मुखारविंद कैसो है तो के स्वामिनी जी सहित है। अकेले ठाकुर जी को मुखारविंद नहीं है, स्वामिनी जी के सहित मुखारविंद है। यासु वो श्री वल्लभाचार्य श्री महाप्रभु जी को प्रागट्य है। बहुत गूढ़तासु, धीरजतासु और आनंद सु याको सुनियो, क्योंकि ये का है कि अभी एक वक्त बोल के समझ में नहीं आएगो, पर याकू बार बार अवगाहन करवे सु समझ में आएगो कि श्री कृष्णास्यम क्यों कही। पहले तो कृष्णास्य को देवता कहिए, श्री कृष्णास्यम वाक्य ऊपर समझाया, वाक्य बाद श्री कृष्णास्यम। अब समझा रहे हैं कि स्वामिनी जी सहित हैं, श्री महाप्रभु जी को प्रागट्य भयो है। कैसे प्रागट्य भयो कि जब स्वामिनी जी को ठाकुर जी को विरह भयो और आपके दोनों के मुख सु जब तापाग्नि प्रकट भई, तब श्री महाप्रभु जी को साक्षात स्वरूप प्रकट भयो। तो या प्रकार सु स्वामिनी जी और ठाकुर जी दोनों के मुखारविंद में सु आपको प्रागट्य भयो है। यासु श्री कृष्णास्यम कहिए। और जो तीसरो जो देवता को निरूपण कर्यो है, तो ये या में यूं कहिए कि पुष्टि मार्ग में बीज भाव का है, तो कह रहे हैं कि दास भाव को श्रेष्ठत्व है। यहाँ पे अपन हमेशा ब्रह्म संबंध मंत्र में जो बोले हैं कि दास भाव हमारे अंदर कैसे आएगा, तो वो श्रेष्ठ तो यही है कि अपने अंदर दास भाव होना चाहिए। जैसे शुरू में कही ना कि दैन्यता होनी चाहिए। दैन्यता कब आएगी? जब हम अपने आप को दास मानेंगे, तब तो आएगी ना दैन्यता। तो ऐसे श्रेष्ठत्व यही कोई है। यासु कह रहे हैं कि सब जगह चरण ही की सर्वत्र विशेषता कही गई है। कहीं भी आप अपन देखें तो ठाकुर जी के चरणारविंद की श्रेष्ठता बहुत मानी गई है। आपकी जो भक्ति है, चरणारविंद की भक्ति और मुखारविंद की भक्ति, ऐसो श्री राय जी ने बहुत बार अपन को समझायो भी है, शिक्षा पत्र में भी समझायो है, और भी ग्रंथ जो है वांगमुक्तावली वहां में भी हरिराय जी ने आपने मुखारविंद की भक्ति कैसी हो गए, चरणारविंद की भक्ति कैसी हो, परंतु अपने यहाँ जो है वो मुखारविंद और चरणारविंद में कोई भेद नहीं है। यासु अपने यहाँ तो है वो दासत्व जो है चरणारविंद को पकड़ के रखना है अपन को। यासु कह रहे हैं कि आपके चरण कमल ही अपने लिए सेव्य है, परंतु यहाँ जो ब्रज सीमंतिनियन ने के समान साक्षात स्वरूपानुभूति करावे के लिए जैसे दर्शन आदि संपूर्ण क्रियाकलाप रसात्मक आ गए, वो सब देवताओं को निरूपण करके और अब बीज को निरूपण कर रहे हैं कि भाई ये सब तो क्या के अंदर ही निहित हो गए। क्योंकि मुखारविंद की भक्ति करनी है, मुखारविंद की भक्ति श्री ठाकुर जी स्वयं दान कर रहे हैं, परंतु अपन को चरणारविंद पकड़ के रखने हैं, मतलब अपन को चरणारविंद को आश्रय रखना है। और ब्रज सीमंती नियन के अंदर जो भाव हो, तो उन भावन को अपन को अपने अंदर लानो है। तो पुष्टि मार्ग में कह रहे हैं कि बीज का है, तो कह रहे हैं कि बीज दास भाव ही है और वही श्रेष्ठ है, और वो चरण की ही सर्वत्र विशेषता यहाँ पे बताई है। चरणारविंद सेव्य है, तो बीज को निरूपण यहाँ पे कर रहे हैं। यहाँ पे जो अपन बीज को अपन बाद में निरूपण करेंगे, पहले कृष्णास्य स्वरूप को एक और भाव द्वारकेश जी कृत है यहाँ के अंदर, तो वो भी अपन के श्री कृष्ण कैसे हैं, तो के शुद्धाद्वैत है, शुद्ध अद्वैत स्वरूप, यानी ठाकुर जी और स्वामिनी जी एक ही स्वरूप है, बिल्कुल अद्वैत नहीं है, बिल्कुल द्वैत नहीं है। यूं तो उनको जो भरित मुखारविंद है उनमें सो आपको प्रागट्य भय, भरित मुखारविंद क्या ना है ना, कोई भरो भरो मुखारविंद होवे तो कितना सुंदर लगे। यूं तो कह रहे हैं कि श्री कृष्ण शुद्धाद्वैत,
कि प्रणय स्थिति में जो दोनों को भावन सुभरित मुखारविंद है, वह मुखारविंद को स्वरूप श्री कृष्णास्यम है। यानी कि दोनों के भावन सुभरित प्रेम के आवेश में जो रस दोनों स्वरूपन में भरो हुआ है, प्रेम को एकदम आविर्भाव हुआ है आपके मुखारविंद में, और ऐसो भरित स्वरूप जो है उनमें सो आपको प्रागट्य महाप्रभु जी को भयो है। जो वो मुखारविंद जो है वो मुखारविंद को स्वरूप श्री कृष्णास्यम है। तो कहें कि ऐसे स्तोत्र को जो सामर्थ्य है वो भी विलक्षण है। जो या को बीज का है तो कह रहे हैं कि कारुणिक कारुणिक है। दास भाव जो है वो या के अंदर निहित हो जावे, परंतु या के जो श्री गुसाई जी ने आज्ञा करी है कि या को बीज का है तो के कारुणिक, बहुत ही अत्यंत करुणा करके आपने या को प्रकट कर्यो है। जीवन के ऊपर आपको इतनी करुणा भई है। आज को मैंने इतना ही थोड़ो करो तो भी अभी अगर और करो तो ठीक है। वल्लभाधीश की बहुत बड़ा आदिवाद है। ये आवाज कम आ रही है, कम। क्या समझ में आयो? कोई बोलो तो सही, दूसरो बोलो ये तो क्या समझ में आई सबको? ये कौन सो चल रहा है अपनो श्लोक? ऋषि अग्नि कुमारस्तु नाम नाम जपतो पांचवा श्लोक श्री कृष्ण स्वयं देवता च। वो तो बराबर है, लेकिन घर में चल रहा है। ज्ञान धर्म को चल रहा है। ऐश्वर्य गिरी यशस्वी ज्ञान वैराग्य को, और अभी ज्ञान धर्म चालू है। ये बीजम कारुणिका प्रभु अभी कल करूंगी मैं, मतलब कल यानी एक दिन 2 दिन छोड़ के। कल तू नहीं बोलेगी, कल भी जैसे आज नहीं बोलेगी, कल भी ऐसा थोड़ी चले। हाँ तो परसों तो नहीं, कल भले मैं बोल लूंगी। ये वाला श्लोक अपन पूरा कर लेंगे कल, है ना। धर्म को फिर वैराग्य को, भले वैराग्य को भी हो जाए तो भी कोई बात नहीं है। फिर दिन सु महाप्रभु जी के उत्सव के बाद फिर नाम शुरू कर सके। सबको आनंद है ना? आ रही है आवाज? हाँ अब आ रही है। आ रही है। तो अभी आप शुरू करोगे क्या पूरा कर दिया? हवा आ रही, हवा आवाज हवा आ रही। हवा खुशबू का ये कितना सुना दे काका जी, नहीं वो रेकड़ी लेके जाते तो मतलब सब्जी बेचने वाला ये गाना गा रहा था। शाक भाजी बेच के हवा हवा ए हवा। साग सब्जी कोरोना में